डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्किल ग्राफ, जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं, के बारे में पढ़ा था। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे व्हाट इज़ अ पाई चार्ट होता क्या है। ठीक है ना। और कैसे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो उसकी हेल्प से हम पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर, अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन दी हो तो उससे पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये तो आपने बता दिया। अगर पाई चार्ट दिया हो तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन का आंसर कैसे देते हैं। तो देखिए, वो मैं नहीं बताया था, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि पहला जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, वही आपका इस पे बेस्ड है कि पाई चार्ट आपको दिया गया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। ठीक है ना। और ये बिल्कुल 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 उसी के जैसे है जैसे मैंने आपको पाई चार्ट ड्रॉ करके सिखाया था कि कैसे ड्रॉ किया जाता है जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तब। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि अगर कोई पाई चार्ट दिया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कैसे बताते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई सिटी है, एक शहर है, उस शहर में एक सर्वे किया गया कि उस शहर के जो लोग हैं, टोटल जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सभी लोगों में से कितने परसेंट लोगों को किस टाइप का म्यूज़िक पसंद है। जैसे यहाँ देखिए लिखा लाइट 40%। इसका मतलब उस शहर के 40% लोग, टोटल 100% लोग होंगे तो उस 100% में से 40% लोगों को जो है वो लाइट म्यूज़िक पसंद है। ठीक है ना। ऐसे ही 20% लोगों को सेमी क्लासिकल पसंद है, 10% लोगों को क्लासिकल, जबकि 30% लोगों को फोक म्यूज़िक पसंद है। ठीक है। तो चलिए, ये आप जान गए कि कितने परसेंट लोगों को किस टाइप का म्यूज़िक पसंद है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। तो फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। तो ठीक है, इस पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ आंसर्स बताने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। इसका मतलब कि अगर 20 पीपल्स, कितने लोग, 20 पीपल्स, 20 पीपल को कौन सा म्यूज़िक पसंद है, क्लासिकल। कौन सा म्यूज़िक पसंद है, क्लासिकल। तो कितने लोगों का सर्वे किया गया। कितने लोगों का सर्वे का मतलब आप ये कह सकते हो कि शहर में कितने लोग थे, क्योंकि आपको पता है शहर में जितने लोग थे सबका सर्वे किया गया है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है तो आपको ये बताना है कि शहर में टोटल कितने लोग हैं, इस तरीके से। ठीक है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है। हम क्या लिखेंगे, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट का पहला ही पार्ट करना है, तो ऐसे डाल करके आप हेडिंग और लिखेंगे आप। मैंने क्या बताया आपको कि टोटल कितने लोग हैं शहर में, ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, जो बताना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ पीपल सर्वेड लेट द नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि एक्स पीपल्स जो थे जिनका सर्वे किया गया है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो अब देखिए, एक्स पीपल हैं, मतलब टोटल जो लोग हैं उनको मैंने एक्स मान लिया। ये सारे लोगों को मिला करके मैंने एक्स मान लिया कि ये एक्स पीपल है। ठीक। तो एक्स पीपल का सर्वे किया गया। उस एक्स पीपल में से 10% लोगों को क्लासिकल पसंद है ना। कितने लोगों को क्लासिकल पसंद है, 10%। तो बस डायरेक्ट यहाँ लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, 10% ऑफ 10%। किसका 10%, टोटल का 10% ना। और टोटल मैंने क्या माना है, टोटल लोगों को माना है एक्स। तो 10% ऑफ एक्स मतलब टोटल लोगों का 10% लोगों को क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक। और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि टोटल लोगों का जो 10% है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। यहाँ देखिए 20 लिखा हुआ है ना, 20। ठीक है। तो टोटल लोगों का जो 10% है वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो बस अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए। 10% ऑफ एक्स मतलब ये हो जाएगा 10% मतलब 10/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। यही होगा ना।
तो ये देखिए ये जीरो कट गया, और ये जो 10 बचा नीचे की तरफ, ये नीचे वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 20 इंटू 10, ये आ जाएगा 200। x का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ़ पीपल, यही बताया था ना, या फिर ये कह सकते हो नंबर ऑफ़ पीपल सर्वेड, कितने लोगों का सर्वे हुआ, तो वो x की वैल्यू आई 200। सो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ़ पीपल सर्वेड इज़ 200, मतलब कि जितने पीपल सर्वे किए गए हैं वो कितने हैं, 200 है। तो पहले का आंसर मिल गया आपको 200। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इसमें कह रहा है कि कौन से टाइप का म्यूज़िक जो है वो अधिकतर लोग पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पाई चार्ट में बताया था, जिसका जितना ज़्यादा एरिया होगा वही सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो वैसे ही आप देख के बता सकते हो कि इसमें लाइट म्यूज़िक का एरिया सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाहे तो वैसे आंसर दो, चाहे तो डेटा देख लो, यहाँ पे 40% लोग यही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 30 उससे कम है, 20 उससे कम है, 10 उससे कम है। तो 40% जो है वो सबसे ज़्यादा है, और 40% लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद है, लाइट म्यूज़िक। तो आप तो ये तो आंसर देख के ही बता सकते हो कि लाइट म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। इस क्वेश्चन को बस विच टाइप कट करके लिख दीजिएगा, लाइट म्यूज़िक, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा लाइट म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। इसका मतलब कि आपसे कहा जा रहा है कि अब एक कैसेट कंपनी है और वो 1000 CDs बनाना चाहती है और बना करके इस शहर में देना चाहती है, ठीक है। तो 1000 CD वो बनाना चाहती है, तो क्या मान लीजिए अगर उसे कुछ पता नहीं होगा, वो किसी एक ही टाइप का, मान लीजिए लाइट म्यूज़िक का अगर उसने बना दिया, तो बाकी जो लोगों को सेमी क्लासिकल या जिन लोगों को क्लासिकल या जिन लोगों को फोक पसंद है, क्या वो लोग खरीदेंगे लाइट म्यूज़िक की CD? नहीं। तो कैसेट कंपनी का नुकसान होगा, क्योंकि उसने 1000 CDs बनाई हैं लाइट म्यूज़िक की और उतने पसंद करने वाले ही नहीं हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है वो ये देखेगी कि कितने कितने लोगों को कौन कौन सा म्यूज़िक पसंद है, उसी के हिसाब से वो क्या करेगी, अपने CDs बनाएगी। मतलब वो 1000 CDs जो यहाँ पे हैं ना, वो 4 कैटेगरी में अपने डिवाइड कर देगी, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक और लाइट। और इसी के इसके डेटा के हिसाब से अपने अपने CDs को वो मतलब जो 1000 CDs हो उनको डिवाइड कर देगी। तो कैसे करेगी, कितनी वैल्यू आएगी, ये देखना है हमको। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ ना, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, कि हर टाइप के कितने कैसेट्स बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स, और सिंगल ऐसे, टोटल नंबर ऑफ कैसेट्स इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1000 कैसेट है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास लोग कितने हैं, लोग टोटल 100% आपको दिए गए थे, और वैसे तो आपने डेटा निकाल लिया है कि टोटल 200 पीपल हैं, ठीक है ना। कितने पीपल हैं, 200 पीपल है। तो एक एक टाइप के म्यूज़िक को कितने कितने लोग पसंद कर रहे हैं ये देखना है आपको। तो सबसे पहले मान लीजिए क्लासिकल का निकाल लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक इज इक्वल टू, चलिए, तो नंबर ऑफ़ पीपल मतलब वो पीपल जो कि क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं, इज इक्वल टू कितना है आपको पता है, डेटा में जो है आपका, अब वो मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा डेटा में 10%, तो 10% ऑफ टोटल कितने CDs हैं, क्योंकि CD बनाना है, 1000 CDs है, उसको अलग अलग रेशियो में करना है ना। तो 10% ऑफ कितने CDs का, 1000 CDs का, 1000 CDs का आपको 10% बनाना है। तो 10% मतलब 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 1000 ये हो गया। तो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, तो कितना आ गया, 100 CDs। कितना आ गया, 100 CDs। इसका मतलब क्या कि क्लासिकल म्यूज़िक के कितने CDs बनाएगी वो कंपनी, 100 CDs बनाएगी। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। अब ऐसे ही आपको जो है
ये बताना है कि क्लासिकल का तो हो गया हमारा, ठीक। मान लीजिए फोक का बताना है, फोक म्यूज़िक का। तो फोक म्यूज़िक के लिए भी वही हो जाएगा आपका, स्टेप आप लिख देंगे नंबर ऑफ़ पीपल लाइक फोक म्यूज़िक, या फिर एक मिनट, नंबर ऑफ़ पीपल लाइक फोक म्यूज़िक नहीं ये लिखेंगे आप, बल्कि कैसेट्स ऑफ फोक म्यूज़िक, कैसेट्स ऑफ फोक म्यूज़िक, क्योंकि कैसेट के बारे में बात कर रहे हैं ना। आगे शायद मैंने गलती से ये लिखवा दिया था आपका नंबर ऑफ़ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, उसे अभी आप सही कर लीजिएगा, उसमें भी आप यही हेडिंग यही कर लीजिएगा कि कैसेट्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, जैसे यहाँ कैसेट्स ऑफ फोक म्यूज़िक लिखा है वैसे ही कैसेट्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको सही कर लीजिएगा स्टेप आप। तो कैसेट्स ऑफ फोक म्यूज़िक कितना हो जाएगा, 30% है ना, तो 30% ऑफ 1000 ये हो जाएगा। अब 30% मतलब 30/100, ठीक है, और इंटू ये हो गया आपका 1000, तो डबल ज़ीरो इससे कट जाएगा, 30 × 10 ये आ जाएगा 300। इसका मतलब वो कैसेट कंपनी 300 सीडी जो है वो फोक म्यूज़िक के बनाएगी। चलिए बाकी के दो जो है आप, जैसे कि इसका क्या क्या बचा, सेमी क्लासिकल बचा आपका, ठीक है ना, सेमी क्लासिकल और लाइट, ये आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे जो क्वेश्चन है इसका सेकंड या उससे आगे का, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और वो भी तब जब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने जो सर्किल या पाई चार्ट के बारे में बताया है वो, प्लस ये जो पहला वाला क्वेश्चन, अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया तो मुझे बताइएगा, तब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है।